आज हम मेंढर के बेरा इलाके का टूर कर रहे हैं और इधर अगर सबसे ज़्यादा मेरे को अगर जो लोगों के इश्यूज़ लगे उसमें सबसे मेन जो मुद्दा था लोगों का वो था पानी को लेकर इससे पहले भी एक रिपोर्ट की और अभी जिस इलाके महला दड़ा में हम आए हैं यहाँ पर 150 से अधिक घर हैं और लगभग 280 वोट है। और सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक जामा मस्जिद है और उस समय उन लोगों को जब नमाज अदा करनी पड़ती है उस समय पानी की जब ज़रूरत होती है, लेकिन इन लोगों को पानी नहीं मिल पाता। इलाके में पानी का मैंने देखा कि बहुत बड़ा इशू है जी। और सबसे बड़ी बात मैं शुरुआत ही उस अल्लाह ताला के घर से करूँगा। आपको ये बताएं कि ये पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जब नमाजी कोई भी जाता है, तो ऐसे में पानी ना होना तो कितनी बड़ी परेशानी है, क्या कहेंगे? परेशानी जब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं आप मीडिया वज़रात का सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया कि हमारी बात को सुनता नहीं है। तो आज आप आए हमारी बात सुनने के लिए। तो आपने कहा कि यहाँ पे जामा मस्जिद, हाँ बिल्कुल सामने जामा मस्जिद है, जहाँ पे जब कोई भी नमाजी आता है तो यहाँ पे हमें पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। ना ही कोई बोरिंग, ना ही कोई लिफ्ट स्कीम के यहाँ पे कोई नहीं है आगे पीछे मोहल्ले में, लेकिन सबसे वार्ड नंबर 9 में कोई लिफ्ट स्कीम नहीं और पानी की बहुत बड़ी परेशानी है। जब पानी की ज़्यादा किल्लत हो जाती है तो हम टैंकर कलेक्शन करके तो फिर टैंकर मंगवा लेते हैं। पीएचई डिपार्टमेंट वालों का टैंकर है लेकिन वो पेड है। हाँ जी, मतलब पैसे दे के मंगवाने पड़ते हैं। आपने कभी अप्रोच की डिपार्टमेंट से या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव किसी से? हमने बहुत बार अप्रोच की। मैंने तो लिखत में उनके पास एप्लीकेशन भी पड़ी हुई हैं इस सब के बारे में, इन पाइप्स की रिपेयरिंग के लिए। ये पाइप पता नहीं मेरे जन्म से पहले की ये मैंने सुना है, जब से कि ये पहली है और वही आज तक चल रही हैं। तो पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन पाइप अगर वही रहेंगी, पानी अगर वही रहेगा तो ये कैसे? तो ना यहाँ पे कोई हैंडपम्प वगैरह है, ना ही यहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह की स्कीम है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। आप बताएं अपना बशंतर जी, मेरे को एक समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ जा रहे हैं, अब सुबह से हम यहाँ पर टूर कर रहे हैं और एक ही मुद्दा है पानी। बिल्कुल। तो पानी वैसे भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल। तो वो दावे सब जो है यहाँ पर ग्राउंड पे जो है वो फेल नज़र आ रहे, क्या कहेंगे? सर देखो, वही बात फालतू में सब कुछ है लेकिन ग्राउंड में बिल्कुल ज़ीरो है। इस वार्ड में आप हमारे साथ आप विज़िट पे आए हैं, आप इस वार्ड में चेक करें, यहाँ पे ना ही कोई बोरवेल की स्कीम है, ना ही कोई हैंडपम्प है, और एक ये जो पुरानी है 30-40 साल पुरानी पाइपें हैं और जितनी भी है उसकी लीकेज है, हर जगह से लीकेज हो रही है। जो वहाँ जब हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं उनको बोलते हैं कि आप यहाँ के कोई सॉकेट दो जहाँ से टूट गई है, या वाल दो तो या यूनियन हमें दो, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई सामान नहीं है। तो अगर सामान हो तो हम दें, तो फिर हमें मजबूरी हमारे क्या करना पड़ता है कि गाड़ियों के टायर के रबड़ जो है उससे बांध कर जो है गुजारा करना पड़ता है। लेकिन लीकेज बहुत ज़्यादा है, उससे फिर कुछ नहीं हो सकता। पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ रोड की वजह से चलो टैंकर आ जाते हैं तो ये लोग गुजारा करते हैं। आप मेरे को बताएं चाचा जी, बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि हर किसी का हक है बात करना। मेरे को आप ये बताएं कि जब घर में खाना बनता है तो पानी कहाँ से आता है? पानी बहुत मुश्किल है, किसी टाइम तक खाना भी नहीं बनता। अच्छा, पानी की इतनी दिक्कत है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी जो है जब इनके पास हम जाते हैं, पीएचई वालों के पास जाते हैं, तो इनसे बोलते हैं हम टैंकर दे दो यार, पानी नहीं है, देते नहीं है। पहले अगर देते भी हैं किसी को तो 2000 रुपया, 2000 रुपया आपको चुकता करना पड़ता है। बोलते हैं दो तो फिर हम जो है आपका टैंकर आपको भेजेंगे, लेकिन फिर भी नहीं आता ही नहीं है बिल्कुल। ये भेजने का नाम ही नहीं लेते। पानी उनको पता ही नहीं है कि अगर उनको कोई दिक्कत हो ना पानी की, फिर उनको पता लगे लोगों का कि हाँ जी लोगों को क्या दिक्कत है। उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। बैठे हैं वो ना आराम से कुर्सियों के ऊपर, ना कोई किसी का काम करते हैं, ना कुछ ना काम, कोई जाओ कोई साकट मांगो, कोई चीज़ भी मांगो, बोलते हैं नहीं हमारे पास। जैसे बिशार साहब ने बताया कि हम रबड़ के साथ बांध के गुजारा करते हैं। देखो सब पाइपें रबड़ों के साथ बांध रखी हैं, रबड़ के साथ, तो कुछ भी नहीं है इधर, यानी कोई चीज़ नहीं है इधर। ना बेलबोर है, बेलबोर की बोलते थे कि पूरा 3 करोड़ के कितना वो आ रखा है एस्टिमेट, लेकिन वो कहाँ गया? वो है ही नहीं है यहाँ, वो किस गया? हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। आज गवर्नमेंट दावा करती है कि पानी को लेकर करोड़ों रुपए, लाखों की बात नहीं, करोड़ों अरबों भी कह सकता हूँ, इतना पैसा जो है वो आ रहा है। तो ये हकीकत तो कुछ और ही है, क्या कहेंगे?
सर यहाँ पर तो आप आके भी देख चुके हैं। अगर आपको टाइम हो, आप थोड़ा सा टाइम निकालें तो पीछे हम इन्हीं पाइप की लाइन पे आप अगर जा सकते हो पीछे, तो देखो पाइप इन जो लगी हैं इनकी क्या हालत है। यहाँ कोई भी पूछने वाला नहीं है, यहाँ कोई भी चेक करने वाला नहीं है। यहाँ हम ऐसे रहते हैं यहाँ पे कि कोई हुक्मरान हमारे पास है ही नहीं है। तो ये हालत हमारी इस मोहल्ले की, इस वार्ड की नहीं है। फुटेज दे देंगे उनकी, कुछ हमारे पास लीकेज जो पाइप से उनकी लीकेज, हमने उनकी फुटेज लिया जो हम डिपार्टमेंट को दिखा दें, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो आप दिखाना, अगर वो ऑफिशियल हमारे हम जब देते हैं पर्सनली वो नहीं देख सकते तो कम से कम बाकी अवाम तो देखे कि हमारी पाइप्स की क्या हालत हो चुकी है। हम आपको वो फुटेज प्रोवाइड कर देंगे, आप वो भी प्लीज़ पब्लिश कर देना इसमें। आप मेरे को बताएं कि नमाज जब अदा करते हैं तो कितना मुश्किल होता है जब पानी नहीं मिलता आपको? तो बहुत मुश्किल होता है हमको नमाज के लिए। जब वज़ू करते हैं ना, इतने परेशान होते हैं ना। हमारा जो पानी है 3 किलो से वज़ू का कम नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी किलो पानी लेते हैं, उससे मजबूरी में हाथ गीले करते हैं, चेहरे को गिला करते हैं, पाँव को गिला करके हम नमाज गुजारते हैं। लेकिन मैंने सुना यहाँ पे एक मदरसा भी है, मदरसे में बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे, वो भी सेम सारी हालत यही बस घर से जहाँ दूर दूर से पानी ले आते हैं या टिकट से पैसा देकर ले आते हैं, वो बच्चों को घर से वज़ू करवा लेते हैं। छोटे बच्चे हैं यहाँ, फिर छोटे बच्चे भी होते हैं, सबके होते हैं, हम भी छोटे थे। वज़ू टूट जाता है, फिर मौलवी साहब बोलते हैं तुम जाओ घर, ऐसा होता है। अगर पानी इधर हो तो फौरी तौर बच्चे वज़ू कर लेते हैं। तो हमें इस पानी की 9 नंबर वार्ड में सबसे बड़ा जुल्म पानी का है। क्यों? कई बार इन्होंने बोला इतने करोड़ की लिफ्ट स्कीम आ रही है, लेकिन वो पता नहीं वो कहाँ जाती है, वो खुदा को पता है। जहाँ जो हमारे डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं उनको पता है, उनके पास जाते हैं, वो किसी की बात अब सुनते नहीं। सुनेंगे गाल ऐसे ऐसे कर देंगे, हम कर देंगे, चलो तुम आ जाओ, आज करेंगे कल करेंगे, साल भी गुजर जाता है। उनका ये है। आप मेरे को बताएं कि इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? कौन लोग जिम्मेदार हैं ये बताएं। सर देखो, हम आपका शुक्रगुजार हैं जो मीडिया इधर आई है जी। लेकिन अगर ज़िम्मेदार देखो तो सिर्फ खुदा होता है, बाकी डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार नहीं है। क्योंकि अगर ज़िम्मेदार होते तो जो लिफ्ट का पानी है वो भी नहीं है, और जो पिछली पाइपें 35 साल से टूटी हुई हैं, पानी इधर पहुंच ही नहीं आ रहा है, तो फिर इनको ज़िम्मेदार हम किसी को नहीं ठहरा सकते। सिर्फ खुदा है, उसका बारिश का इंतज़ार करेंगे। किसी ने अगर कुछ बनाया हुआ है तो लैंटर का पानी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ तक नौबत है कि आपको वो पानी भी यूज़ करना पड़ता है? यहाँ पता करना नहीं पड़ता बल्कि है। अच्छा, कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है जनाब, जो कि हमने टैंक बनाए हुए हैं, सिर्फ लैंटर का पानी हम डालते हैं, वहाँ यूज़ कर लेते हैं। नहीं, आज देखो कि आज डिपार्टमेंट बड़े बड़े वो सेमिनार करवाता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, ढोल बजा के कहा जाता है जी हर घर जो है नल और हर घर जल। तो ये हालत हमने देखा, वो बिल्कुल सूखे पड़ा हुआ है और बर्तन यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कि उस अल्लाह ताला का घर कैसे दिखता है? तो सर वो हाँ, पर जल नहीं है। सर वो बात ऐसी है, जो वो डिपार्टमेंट बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अंगूठा लाने तक मतलब है, पानी कहाँ से आ रहा है और पे कहाँ से आ रहा है, वो मतलब है। अंगूठा सही टाइम पर लगेगा, चाहे कोई कहीं वफात हो गई हो, चाहे कोई कहीं उजड़ गया हो, अंगूठा सही टाइम पर लगेगा, पे सही टाइम पर लगेगी। लेकिन पानी पहुँचे या ना पहुँचे वो आप खुद देख रहे हैं। और जो लिफ्टें हैं, लिफ्टों के टैंक बने हैं लेकिन सूखे पड़े हैं, और पे अंगूठे के लिए पक्का लगती है। पैसा निकल रहा है। पैसा क्यों ना निकलेगा सर, क्योंकि इसका जो आप बोलते हैं जवाबदार सिर्फ खुदा है, उसी से हम मांगते हैं और उसी का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, आखिर में मेरे को ये बताएं कि क्या गवर्नर इंतज़ामिया से जो लोग अगर ये देख रहे हैं, आपका वीडियो तो देखेंगे जी, क्या अपील रही, मतलब क्या कहेंगे आप? सर गवर्नर तक जो बात पहुंचती है वो सही पहुंचती है कि हमारे अंगूठे हैं, टीएम से हम पानी दे रहे हैं, पूछो कहाँ नहीं है। इस नलके में पीछे से पानी डालो, चलना शुरू हो जाएगा। एक ड्रम भर के लाओ और पीछे आगे से चलना शुरू हो जाएगा, वीडियो में दिखाया जाएगा। लेकिन अब जो वक्ती तौर पर देखा जाए तो आप भी हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है, हकीकत ये देख लिया आपने। अगर हम बोलेंगे दाढ़ी रख के झूठ, वो झूठ ठीक नहीं है। झूठ नहीं है, आज तो हमने खुद देखा जनाब, सुबह से इस पूरे इलाके का विजिट कर रहे हैं और एक ही मांग है पानी, जबकि दावे जो है वो किए जा रहे हैं। तो क्या आप क्या कहेंगे कि क्या मतलब कि अगर इस वीडियो को कोई अगर देख रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर इंतज़ामिया है, आज तो तुरंत एक्शन की बात की जाती है।
क्या कहेंगे, वैसे अपील क्या रहेगी आपकी पूरे गांव की तरफ से? पहले तो एक्शन पे चलो आपने बोला तो यकीन करना आज के टाइम में मुश्किल है, जैसे हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, क्योंकि हमने भी बहुत सारी एप्लीकेशनें दी हैं। तो अगर एक्शन होना होता तो तब भी हो जाता, लेकिन अगर आज एलजी साहब की बात है तो उनसे हमने यही रिक्वेस्ट करनी है कि हमारी ये पाइप जो है इनको रिपेयर करें। तो अगर ये भी नहीं हो सकता आप लोगों से तो कम ज़िंदा रहने के लिए कोई पंप वगैरह प्रोवाइड कर दें, क्योंकि इंसानों ने रहना है अगर, तो उनके लिए कुछ ना कुछ पानी पीने के लिए तो होना चाहिए। तो पंप दे दें या फिर लिफ्ट की स्कीम दे दें, कुछ ना कुछ तो दे दें। ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने गुनाह के, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देख ही नहीं रही है। ये हमारा उनसे सवाल रहेगा। तो बाकी हम और क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारी ये जो पानी की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए। या तो वो पाइप जो है उनको बड़ी कीजिए, या तो यहाँ पे लिफ्ट दीजिए, या तो फिर यहाँ पे हैंडपम्प वगैरह प्रोवाइड करें। तो हमारे साथ ये कुछ लोग थे गांव के, क्योंकि रेगुलर एक विज़िट था, लेकिन पानी को लेकर ज़मीनी हकीकत क्या है वो इन लोगों ने बयां की है, आपने सुना। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट को एक बार यहाँ पर देखना चाहिए, कम से कम इतना उस ऊपर वाले का खौफ खाओ यार कि यहाँ पर ईश्वर अल्लाह ताला भगवान का घर है, यहाँ पर तो कम से कम तुम लोग पानी दे सकते हो। और ये लोग कह रहे हैं कि जब हमारा यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है, मान लो कि मस्जिद में कोई प्रोग्राम होता है, तो इन लोगों को पेड तुम ही लोगों को जो है वो 2000 रुपये देकर यहाँ पर जो है वो वाटर टैंक लाना पड़ता है। तो ये ग्राउंड रियलिटी थी पानी को लेकर बेरा पंचायत से। तो अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, डिप्टी कमिश्नर पुंछ या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे, यहाँ पर पहले तो कड़ा संज्ञान ले, स्ट्रिक्टली डिपार्टमेंट से पूछे कि आखिर क्या कारण है, इन लोगों ने गुनाह क्या किया है। अब एक बुजुर्ग बता रहे थे कि कई बार तो खाना भी नहीं बनता है। तो ये ज़मीनी हकीकत है, पानी को लेकर ये लोग तरस रहे। जुड़े रहिए मेंटल न्यूज़ डायरी के साथ।